संस्कृत श्लोक 35 मध्य नाड़ी मध्य संस्था विसूत्रा भरूपया ध्यातांतर व्योमया देव्यास्तया देवः प्रकाशते। 35 ये हिंदी अनुवाद जो साधक अपनी चेतना को मध्य नाड़ी सूक्ष्म मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना नाड़ी में जो कमल के तने की महीन रेशा जैसी सूक्ष्म है स्थित मानकर ध्यान करता है और उसे आंतरिक आकाश के समान अनुभव करता है, उसके भीतर देवी की कृपा से शिव का प्रकाश प्रकट होता है। संस्कृत श्लोक 36 का रुद्ध दृगस्त्रैण भ्रूभेदात द्वार रोधनाथ दृष्टि बिंदो क्रमालीन तन्मध्य परमास्थिति ही। 36 हिंदी अनुवाद जब साधक अपने हाथों से इंद्रियों के द्वारों को बंद करता है और भ्रूमध्य भौहों के बीच को ध्यान से भेदता है, फिर वहां जो बिंदु प्रकाश का सूक्ष्म केंद्र दिखाई देता है उस पर निरंतर ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसमें लय होकर वह परम स्थिति को प्राप्त करता है। विस्तृत व्याख्या इन दोनों श्लोकों में विज्ञान भैरव ध्यान का अत्यंत सूक्ष्म रहस्य प्रकट कर रहे हैं। श्लोक 35 में बताया गया है कि साधक को अपने शरीर के भीतर विशेषतः मेरुदंड के मध्य स्थित सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करना चाहिए। यह सुषुम्ना नाड़ी एक अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है, जैसे कमल के तने की महीन रेशा हो। जब साधक इस नाड़ी को एक आंतरिक आकाश के समान अनुभव करता है तो देवी की कृपा से साधक के भीतर स्वयं शिव का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश बाहरी नहीं बल्कि अंतरतम अनुभव है। श्लोक 36 में साधना को और गहरा किया गया है। यहां साधक अपने हाथों से अपनी इंद्रियों जैसे आंख, कान आदि के द्वार बंद कर लेता है। फिर वह भ्रूमध्य भौहों के बीच की जगह में ध्यान केंद्रित करता है। जब वह सूक्ष्म बिंदु एक चमकदार प्रकाश बिंदु को देखता है और उसमें अपना मन लीन कर देता है तो साधक उस बिंदु के भीतर विलीन होकर परम शिव अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मुख्य संदेश ये है, ध्यान का लक्ष्य है बाहरी इंद्रियों को शांत करके भीतर के सूक्ष्म प्रकाश का साक्षात्कार करना। जहां बिंदु है वहीं पूर्णता है, जहां सुषुम्ना का आकाश है वहीं शिव है।